नमस्ते फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे फिर से एक बार ब्लॉग में। आज छठ का तीसरा दिन है, यानी कि पहली अर्घ है। तो हम आज आपके साथ ये वाला वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले ठेकुआ बनाना शुरू किया है। वैसे तो मैंने आपको ठेकुआ बनाने का रेसिपी पहले भी दिया हुआ है, पर मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। यहाँ बहुत सारा क्वांटिटी में बन रहा है, तो मैंने 5 केजी आटा इस बर्तन में ले लिया है। उसके बाद इसमें घी डाला है। ये सिर्फ आटे वाला ठेकुआ है, हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है। और इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट डाल करके इसे अच्छी तरह से मसल करके बनाएंगे। और बनाने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों का हेल्प भी लिया है। हमारे घर में जितने भी रिलेटिव्स आए हुए थे, वो सारे लोगों ने मेरा हेल्प किया है। और इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे नेक्स्ट प्रोसेस फिर करूँगी। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ढेर सारे हाथों से काम हो रहा है। फिर मैं यहाँ पे हमारे यहाँ पुआ भी बनता है, तो वो पुआ बनाने के लिए मैं यहाँ पे उसका भी बैटर बना ले रही हूँ। बैटर को बना के हम साइड रख देंगे, ताकि ये फिर थोड़ी देर में अच्छी तरह से ये बन जाए। तो मैं इसे बहुत ही अच्छी तरह से फाइन घिस रही हूँ, हाथों से, हथेलियों से दबा दबा करके। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चावल का लड्डू बनाने के लिए भी आटा लिया है, और उसमें हम इस तरह से गुड़ डाल करके बना रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ चावल का लड्डू बनाना बहुत ही टफ़ होता है। ये सिर्फ घी और जो गुड़ होता है वो गीला टाइप का एक गुड़ आता है, उसे डाल करके हम बनाते हैं। और इसे बांधना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मैंने फिर भी ये कर लिया। तो चलिए अब हम ठेकुआ बनाने का प्रोसेस आपको दिखाते हैं, और इन्जॉय कीजिए छठ का तीसरा दिन और पहली अर्घ। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये छठ सीरीज़ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ठेकुआ बना लिया है, सबके राउंड राउंड कर लिया। और हाँ, वीडियो पूरा देखिए, आपको 100% बहुत ही मज़ा आएगा। और मैंने इसमें दिखाया है कि हमारे बिहार में किस तरह से छठ मनाया जाता है, और सबसे महापर्व हमारे यहाँ इसी को माना जाता है। तो इसलिए हम लोग तो ये धूमधाम से मनाते हैं, और आप भी इसे देखिए और समझिए कि एंजॉय कीजिए। इधर हम घाट पे जाने के लिए सब कुछ बना लिए हैं। यहाँ पे मैंने बना लिया, यहाँ चावल का लड्डू भी मैंने बना लिया, और यहाँ मैंने इसमें ठेकुआ बना के रख लिया है। और अब हम इस सूप में सबको सजाएंगे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कहाँ जाना है घाट पे। ये देखिए, मैं मेरे खिड़की से आपको दिख रहा होगा, मुझे यहीं पे घाट पे जाना है। और हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ से भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे सूप में मैं सबसे पहले ये वाला डालूंगी, ऐसे। और यहाँ पे मैं सबसे पहले घी लगाऊंगी 5 बार। और इसी पे हम सिंदूर लगाएंगे। और उसके बाद ये वाला फूल आता है इस तरह का, इसे भी हम यहाँ डाल देंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे पान का पत्ता ऐसे डालूँगी, 5 पत्ते पान का पत्ता यहाँ हम अच्छी तरह से सजा देंगे। और ये एक बंधा हुआ आता है, वो भी हमें डालना होता है, यहाँ पे मैं डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने सारा सूप सजा दिया है। इसमें मैंने सब फल डाल करके अब हम इसे एक दौरे में रख देंगे, बर्तन में रख देंगे। उसके बाद फिर ये ले जाया जाएगा। और फिर हम सब पूरी फैमिली रेडी होकर के निकल चुके हैं घाट पर के लिए। और सब हम लोग एक इस तरह से जाते हुए, हमारा दौरा पहले ही चला गया है, बस अब हम लोग निकल रहे हैं। और यहाँ पे घाट पे पहुँचने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि घाट पे कैसे कैसे सजाया हुआ है। और यहाँ पे ये एक पार्क टाइप का है, जिसमें घाट बनाया गया है।
ये हमेशा के लिए नहीं रहता है, बस इसे थोड़ी ही दिनों के लिए यानी आज और कल के लिए 2 दिनों के लिए ये बनाया गया है और इसे बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है। और इसके बाद छठ का शुरू हो गया है। यहाँ पे शावर भी लगा दिया गया है सभी लोगों के स्नान के लिए, जो व्रती रहती हैं सभी लोगों के स्नान के लिए यहाँ पे ये लगा दिया गया है। और हमारे यहाँ तुरंत ही हो जाता है और मम्मी थोड़ा लेट से ही जाएंगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, आप लोग देखिए कि कैसे कैसे क्या हो रहा है और कैसे कैसे रीति रिवाज हैं। यहाँ पे मैं घी लगा करके और उसके बाद जो भी रिचुअल होता है वो मैं कर रही हूँ। सूप वगैरह रखने के बाद थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है और मैंने खुद का ही वीडियो बना लिया है यहाँ पे। ये मेरी फैमिली है पूरी। और उसके बाद मैं यहाँ पे सूप दे रही हूँ और अब सूप पे अर्घ पड़ेगा। ये जो हम लोग दूध ढार रहे हैं यानी कि दूध गिरा रहे हैं, इसे हम लोग दूध ढारना बोलते हैं। और ये जो जल गिर रहा है इसी को हम लोग अर्घ बोलते हैं, यही अर्घ होता है। और ऐसे ही अर्घ पड़ता है, जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो इसी तरह से सभी लोग अर्घ देते हैं। और उसके बाद फिर एक बार घूमते हैं और फिर उसके बाद आज का पूजा संपन्न हो गया। अब कल सुबह की बारी है, तो यहाँ पे मैं फिर से दौरा जो है वो उठाने लग रही हूँ और दौरा उठा करके रख रही हूँ। और अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे। उसके बाद फिर घर पे जाने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम लोग घर आ गए हैं। घाट पर से आने के बाद हम लोग घर आ गए हैं। हेलो एवरीवन, हाथ उठाओ। आप कहाँ? हाय बोलिए, हाय दादी, हाय। थोड़ा थोड़ा पानी देते जाइए, धोते जाइए, देते जाइए, धोते जाइए। घाट पर से आने के बाद फिर मम्मी को यहाँ पे पैर धोया जाता है। सभी लोग फैमिली मेम्बर्स एक एक करके पैर धो रहे हैं, तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सबका पैर धोने का वेट किया है। उसके बाद फिर इस जल को हम पूरे घर में छींट देते हैं। और उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे जब हमारे यहाँ बिहार में जब छठ होता है तो कितना धूम होता है, रात को कितना अच्छा लगता है। दिवाली से ही यहाँ धूम होता है, इवन ऐसा लगता है कि अभी भी दिवाली ही है। तो उसके बाद बहुत ही अच्छा मार्केट में पूरा सजाया हुआ गया है, जगह जगह पे घाट बनाए गए हैं। यहाँ मैं वही आपको दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है। आप इसे देखिए कि कितना अच्छे से सजाया गया। और मैं फिर सब्जी लेने के लिए चली जाऊँगी क्योंकि आज मैच है, तो फिर मुझे मैच भी वो देखना है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी सब्जी लेकर के आ जाती हूँ, जो कल सुबह मुझे बनाना है। और फिर घर आने के बाद हमने मैच देखा और मैच देखने के बाद पूरा मूड ख़राब हो गया। और ये देखिए क्या हो गया, सबसे बैड न्यूज़। हमेशा से इंडिया का यही आदत रहा है फाइनल में जाकर हारने का। और ये देखिए रोहित शर्मा रो रहे हैं, सिराज भी रो रहे हैं। इतना अच्छा पहले से खेले और यही खेलना था फाइनल में। तो वीडियो को पूरा देखिए। आज 19 नवंबर का छठ यानी पहली अर्घ का छठ फिनिश हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट डे का आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट डे भी हम लोग मॉर्निंग में ही गए हैं, तो फिर मैं मॉर्निंग से तो नहीं वीडियो बना पाई, लेकिन जैसे ही हमारे घर से दौरा निकला है उस समय से मैंने वीडियो बनाया है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ हम सब यहाँ निकल गए हैं दौरा लेकर के घर से, और सभी फैमिली मेम्बर्स सुबह के समय में जा रहे हैं और मैं घर को लॉक कर, इवन हमारे घर के पास ही है लेकिन फिर भी लॉक तो लगाना होता ही है क्योंकि घर से सभी लोग जाते हैं और हमारे बगल के पड़ोसी वगैरह सभी लोग, हम लोग एक साथ ही जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सुबह सुबह का टाइम था, करीब 4:30 बज रहे थे। 4:30 बजे से ही हमें वहाँ जा कर के बैठना होता है। वैसे हम लोग काफ़ी पहले ही चले गए थे
और उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था क्योंकि सनराइज़ शायद 6:10 में हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से लॉक लगा करके निकल गए। जैसे ही घाट पे हम पहुँच गए, सुबह सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगता है। शाम के समय से ज़्यादा अच्छा सुबह सुबह लगता है क्योंकि लाइट वगैरह, अंधेरा होता है और लाइट वगैरह जब जलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह के अर्घ में। और सब लोग आते हुए इधर फैमिली मेम्बर्स आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे। बैठने के लिए मैंने यहाँ पे एक बिछा दिया है मैट पे फिर हम लोग बैठ करके फिर हम लोग सूर्य देवता का वेट करेंगे। सूर्य देवता जैसे ही आएंगे फिर अर्घ होगा। तब तक आप लोग देखिए कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, दूसरे अर्घ के दिन क्या क्या होता है, आप लोग ये देखिए। और यहाँ पे मैं खुद ही अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। और उसके बाद देखिए सारे बच्चों को मैंने बैठा दिया है। यहाँ मम्मी बैठी हुई हैं, यहाँ दीदी बैठी हुई हैं और यहाँ पे सभी मेरी ननद हैं बैठी हुई। उसके बाद सारे बच्चे लोग, खूब सारी फैमिली लोग, सभी लोग बैठे हुए यहाँ पे और वेट कर रहे हैं। और सभी लोगों का सूप यहाँ पे रख दिया गया है, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और इस समय का दृश्य इतना ही अच्छा होता है, मनमोहक होता है। साल में हम लोग एक बार मनाते हैं और इसका इंतज़ार हमें पूरे साल तक होता है कि कब छठ आएगा, कब छठ आएगा। कभी कभी जब किसी के यहाँ छठ नहीं होता है तो बहुत ही अजीब सा हम लोगों को भी लगता है, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा छठ होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ सूर्य देवता के निकलने का टाइम हो गया है और यहाँ पे सभी लोग जो भी व्रती रहती हैं वो सब पानी में जा चुकी हैं। और उसके बाद फिर मैंने सेम डे में भी वही प्रोसेस होता है जो मैंने कल किया था, वही प्रोसेस मैंने यहाँ पे भी किया है। और उसके बाद फिर यहाँ भी वैसे ही सूप देंगे। और उसके बाद फिर आप लोग देखिए कितना अच्छा से हम लोगों ने छठ मनाया। ये मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है, मैं इसे बहुत ही एंजॉय करती हूँ। हाँ, थोड़ा थकान तो हो जाता है लेकिन थकान सारा निकल जाता है इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने कुछ ऐसा वैसा नहीं, हमने भगवान का सेवा ही किया है, भगवान की आराधना ही की है। तो इसीलिए आप लोग देखिए। और मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए चुप होती हूँ, आप लोग देखिए कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे भी उसी तरह से अर्घ देना है और अर्घ सुबह वाले में भी इसी तरह से पड़ता है। और ये देखिए कितना साफ़ हो गया है, सूर्य देवता आ चुके हैं। और उसके बाद छठी मैया अपना आशीर्वाद देते हुए सबको, छठी मैया आप सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सब पे अपना ब्लेसिंग्स बनाए रखे। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, भगवान आप सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आपको भी खुश रखें, हमें भी खुश रखें। और ये त्यौहार एक बार आता है और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, हम लोग इसे बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में कोई एक जन कर रहा हो या फिर रिलेटिव्स में भी एक जन कर रहा हो तो बहुत ही अच्छा लगता है और हम लोग इसे बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं। इस समय क्या होता है कि जब भी किसी के यहाँ भी छठ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके यहाँ ही हो या फिर हमारे यहाँ ही हो, किसी के यहाँ भी अगर होता है तो हम सब सुख दुख सब कुछ भूल करके, मन मुटाव सब भूल करके एक हो जाते हैं और सब एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम लोग इसे महापर्व बोलते हैं। इससे बढ़ कर के कोई भी पर्व नहीं है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, इसलिए हम लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। और यहाँ हम सब भेदभाव भूल करके, मन को शांत करके बहुत ही अच्छी तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम सब पे आशीर्वाद बनाए रखें। मैंने पहली अर्घ और दूसरी अर्घ दोनों दिनों का वीडियो एक ही साथ डाला है। वो इसलिए डाला है कि आप लोगों को ज़्यादा देर तक देखना ना पड़े, फिर भी आप वीडियो स्किप ना करके पूरी तरह से देखें कि बिहार में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कैसे कैसे मनाया जाता है। जब भी कहीं हम 10 कदम भी आगे जाते हैं वहाँ जाके कल्चर चेंज हो जाता है। तो सबका अपना अपना एक रिवाज होता है, लेकिन भगवान का तो सब में आस्था होता ही है। और उसके बाद यहाँ पे एक फिर से हमारे यहाँ छोटा सा रीत होता है, वो भी कर लेंगे।
टिक नहीं लगे दे पाएगा वो देखो। हाँ तो जल्दी 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 काम अच्छा अच्छा इसे हो गई अभी उसके बाद ये होता है कि जो साड़ी से अर्घ दिया जाता है, जो साड़ी पहन के अर्घ दिया जाता है, उस साड़ी से सभी का चेहरा पोंछा जाता है, सभी की बलाइयाँ ली जाती है। और जो वो फूल वाला रीति रिवाज मैंने दिखाया था, वो ये होता है कि जितनी भी हमारे साल जो गुजरा है उसमें जो बुरे बुरे वक्त थे वो उसी तरह से निकल जाए और अगला साल हमारा बहुत ही अच्छा हो और हम लोग अच्छी तरह से फिर से छठ मनाएं। उसके बाद फिर अब हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं और अब हम घर जा रहे हैं। घर जा कर के फिर से हमारा फ़ोटो शूट होगा, हम सब फ़ोटो शूट करने लगेंगे। और अब हम सब यहाँ देखिए, ये रहा घाट, बस घाट से 2 मिनट की दूरी पे हमारा घर है, यानी हमारी खिड़की से भी, विंडो से भी हमारा घाट जो है वो दिखता है। हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक में ही घाट बनता है और हमें कोई भी दूरी नहीं महसूस होता है जाने में। नहीं तो लोगों को कभी कभी तो बहुत दूर भी जाना पड़ता है। तो अब हम लोग घर आ गए हैं। घर आने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग पैर वगैरह धोएंगे, थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह लेंगे। उसके बाद फिर मम्मी खरना करेंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग यहाँ पे देख। अब कौन जाएगा छत पर एक फूल लाने के लिए? भैया जाएगा फूल लाना ना। भगवान जी के नाम से पूजा करता नहीं यहाँ पे गौ गोबर पूजन के बाद फिर हमारा फैमिली टाइम, और मैं आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ हूँ। की बारी और यहाँ पे कल की तरह ही आज फिर से पैर धोना है। पैर धोने के बाद मम्मी फिर फल खाएंगी और व्रत अपना तोड़ेंगी। आज उनका व्रत खत्म हो जाएगा। 4 दिन का इसीलिए कहा जाता है। एक हुआ नहा खा, एक हुआ खरना और एक हुआ पहली अरग और आज है दूसरी अरग।
तो जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो लोग मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ये छठ वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।